डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज़्यादातर लीडर, न्यू कमर्स जो भी है, जिन चीज़ में सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं वो हो गया प्लान। कंपनी ने कितना शानदार प्लान बनाया है, इस प्लान के माध्यम से कितना पैसा बट रहा है, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादातर लीडर फोकस करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूं एक ऐसा वीडियो, आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपको बहुत फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि ये वीडियो बनने जा रहा है प्लान के ऊपर। देखिए, मार्केट में अगर कहा जाए 4 तरह का प्लान चल रहा है। नंबर 1 बाइनरी कॉन्सेप्ट, नंबर 2 हाइब्रिड बाइनरी, यानी कि जिसमें जनरेशन भी ऐड किया गया है, और तीसरा जो है मल्टी लेग जनरेशन प्लान, और चौथा है लिमिटेड लेग जनरेशन प्लान। जी हाँ दोस्तों, इस 4 तरह का जो प्लान है, इस प्लान को लेकर आज मैं यहाँ पर आप लोग के सामने रखूंगा, और इन 4 प्लान में से कौन सा प्लान बेहतर है वो आप जरूर कमेंट में आप लिखिएगा। कौन सा प्लान में आप काम कर रहे हैं जरूर मेरे इस वीडियो के कमेंट में लिखिएगा, और कौन सा प्लान आपके लिए सही है वो आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं सिराज खान, मोटिवेशनल स्पीकर और डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कोच, आज आप लोग के सामने लेकर आया हूं एक शानदार वीडियो। अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही जबरदस्त वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। अगर आप मेरे फेसबुक में हैं तो दोस्तों जरूर इस पेज को फॉलो कीजिएगा, और आपके जो निकटतम जो भी दोस्त है जो इस बिजनेस में काम कर रहे हैं उनको जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज आप लोगों को मैं प्लान के बारे में बताने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को लेंदी ना करते हुए आप लोगों को मैं सिंपली लेके आता हूं। पहला जो आता है वो बाइनरी कंसेप्ट में हम लोग जानते हैं, बाइनरी यानी कि 2 लेग प्लान। 2 लेग प्लान में ज्यादातर लीडर्स जो कहते हैं कि 2 लेग प्लान में बहुत जल्दी टीम ग्रो करता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बाइनरी कॉन्सेप्ट में इस तरह का ट्री बनता है, ठीक है, इस तरह का ट्री बनता है। 2 लेग में आपको काम करना पड़ता है, और ये 2 लेग जो है ये आप ही का टीम ए और बी टीम इसको कहा जाता है, और यहीं से आपका जर्नी शुरू होता है बाइनरी लेग में। देखिएगा, बाइनरी बोलिए या फिर जनरेशन बाइनरी, दोनों ही 99% सेम ही है। क्यों सेम है? जनरेशन को उन लोग यहां पर यूज करते हैं, लेकिन मालूम नहीं उसमें जनरेशन कहां से उनको खोज के मिलता है। सिर्फ क्या है कि वो पॉइंट के आधार पे आपका जो बीवी गिर रहा है, उस बीवी का पॉइंट के आधार पे आपको कंपनी के टर्नओवर के ऊपर वो कुछ पैसा बांटती है, ठीक है। उसी को ही उन लोग कहते हैं कि ये हाइब्रिड जनरेशन है, यानी कि इसमें जनरेशन भी पुट किया गया है। लेकिन दोस्तों, एक चीज देखिएगा, आज इस बाइनरी प्लान में मैं आपको जो चीज दिखाऊंगा, देखिए इसमें ग्रो ज्यादा है, कुछ हद तक अगर बात कहा जाए तो सही है। इसमें बहुत जल्द टीम बनता है, क्योंकि 2 ही लेग है, बड़ा टीम बहुत जल्दी बनता है। लेकिन क्या बड़ा इनकम आता है, ये भी आपको देखना है। एक चीज देखिएगा, किसी भी बाइनरी कॉन्सेप्ट में ये जो 2 लेग होता है, 2 लेग में एक होता है पावर, एक हो गया आपका वीकर या फिर इनकम लेग इसे कहा जाता है। अभी देखिए, जो पावर लेग है, यानी कि यहां पर अगर आपका समझ लीजिए, एक उदाहरण देता हूं, समझ लीजिए 20 लाख बीवी का बिजनेस या फिर पीवी बीवी जो भी बोलिए, हर एक कंपनी का अपना अपना एक वो है, नाम दिया हुआ है, बीवी पीवी, ठीक है। तो ये लेग हो गया आपका पावर लेग, यानी कि इस लेग का बीवी सबसे ज्यादा है और यहां पर कम है, यानी कि ये हो गया आपका वीकर लेग या फिर इनकम लेग। अब समझ लीजिए, अगर आपको वीकर में अगर इधर 20,000 बिजनेस वॉल्यूम अगर आपका हुआ, तो आपको
कितने का इनकम मिलता है? आपको 20,000 बीवी का मैचिंग या 20 लाख से 20,000 को लिया जाता है और ये 20,000 आपका वीकर में जो 20,000 बना या फिर आपका सेल्फ आईडी में जो 20,000 बना, ज़्यादातर कंपनी तो सेल्फ आईडी में बनने से आपको मैचिंग इनकम नहीं देता है। कुछ कंपनी है सेल्फ आईडी का बीवी को भी वीकर साइड में काउंट करके इधर से मैचिंग करके आपको पैसा देता है। अभी देखिए कंपनी क्या कर रही है, आपने इधर 20,000 बीवी किया आपका इनकम लेग में और इस तरफ 20 लाख बीवी पड़ा हुआ है जो कि आपका पावर लेग है, वहां से 20,000 लेके इधर से 20,000 लेके आपको 20,000 का मैचिंग इनकम दिया जाता है। 20,000 का मैचिंग इनकम कितना दिया जाता है? अगर जनरेशन बाइनरी सब कुछ मिला के भी हिसाब करेंगे, जो जनरेशन में 20,000 को बहुत सारे पॉइंट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, उस पॉइंट के हिसाब से आपको इनकम दिया जाता है। तो मैं जनरेशन और तमाम चीजें मिला के भी अगर मैं कहूं कि समझ लीजिए 25% आपको दिया मैचिंग विद जनरेशन कंपनी टर्नओवर का मिला के, तो ये 25% आपको 20,000 के ऊपर ही दिया जाता है। यानी कि अगर कहा जाए तो 5,000 रुपया का आपको यहां पर इनकम आया। ठीक है, ये मैं उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को। देखिएगा ज्यादातर कंपनी यही है, चाहे वो आपको बाइनरी में जो बांट रहा है वो भी मैंने यहाँ पर मिलाया। बाइनरी में ज्यादातर आपको 7%, 10%, 12% बांटा जाता है, किसी कंपनी में 16%। लेकिन जो हाइब्रिड जनरेशन प्लान है वो लोग बाइनरी में 7% और 7%, 10%, 12% बांटते हैं और फिर जिसको उन लोग हाइब्रिड जनरेशन कहते हैं पॉइंट के आधार पे उसमें मोटा मोटी 10 से 15% वो लोग बांटते हैं। आप हिसाब लगा लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अगर यहाँ पर इनकम आ सकता है आपको 20,000 बीबी में तो 5 से 7,000 तक, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन क्या आपने ये चीज को फॉलो किया? बाइनरी कंसेप्ट में आपका इधर से 20,000 लिया गया और इधर से भी 20,000 लिया गया, तो टोटल कितना बीबी? 20, 40,000 बीबी। माइंडेड दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 20, 40,000 बीबी। लेकिन आपको कितना मिला? सिर्फ आपने जितना बीबी किया अपने वीकर साइड में उतना बीबी का ही 25% आपको मिला। इधर का 20,000 बीबी जो है इसका कोई भी पेआउट आपको नहीं मिलता है। यानी कि अगर कहा जाए ये एक कंडीशन है जो कि बाइनरी प्लान में इतने दिनों तक हम लोगों को कहा जाता है भैया ये रिजर्व बैंक है, इसमें जमा हुआ है 20 लाख बीबी, जैसे आप इधर डालेंगे 20 लाख तो 20 लाख मैचिंग करके आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इधर का 20 लाख कभी भी आपको नहीं मिलता है, आपको नहीं मिलता। आप जहां से शुरू करते हो उसी हिसाब से अगर देखोगे यहां इधर का 20 लाख आपको नहीं मिलता है। सिर्फ आपके इस तरफ आपने वन साइड में जो बिजनेस डाला उस बिजनेस का ही इनकम आपको मिल रहा है, इससे ज्यादा आपको इनकम नहीं मिल रहा है। इधर का बीबी कहा जाए तो ये एक कंडीशन है कि आपको अपने वीकर साइड में बीबी का इनकम चाहिए तो आपको पावर में भी 20,000 होना पड़ेगा। अगर आपका वीकर में ही ज्यादा बीबी है तो पावर साइड में आपको जितना बीबी आएगा उतना बीबी का ही आपको मैचिंग या फिर हाइब्रिड जनरेशन का जो इनकम है वो इनकम दिया जाएगा। तो इस चीज को मैंने आशा करता हूं कि आप लोगों को समझा पाया हूं। मैं जनरेशन में भी आऊंगा, जनरेशन के बारे में भी बताऊंगा। तो यहां पर आपको एक चीज मोटे तौर पे देखना है, आपको सिर्फ आपका खुद का बीबी का ऊपर ही इनकम मिलता है। बाइनरी कॉन्सेप्ट में सिर्फ वन साइड बीबी का ही इनकम आपको दिया जाता है, दूसरा साइड का जो बीबी है ये बीबी सिर्फ एक कंडीशन है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को और एक चीज दिखाता हूं कि ये गया इनकम। बाइनरी कॉन्सेप्ट में आप लोग एक चीज देखिएगा, देखिए मैं किसी भी कंपनी के खिलाफ नहीं हूं, किसी भी कंपनी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरा 15-16 साल का जो जर्नी है डायरेक्ट सेलिंग में, इस जर्नी से मुझे जो एक्सपीरियंस मिला, मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है उन चीज़ों को मुझे आपके साथ रखना है। आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत ही ग्राउंड लेवल का बात करता हूं, जमीनी तौर पे बात करता हूं। मेरा काम है जो अच्छे डायरेक्ट सेलर है, अच्छे लीडर है, उनको जागरूक करना, कुछ सच्चाई को उनके सामने रखना। देखिएगा बाइनरी कॉन्सेप्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में प्लान चेंज का एक वो होता है, प्लान चेंज
2 साल 3 साल बाद प्लान को चेंज कर देता है, जिससे आपका टीम टूट जाता है। ये एक हो गया प्लान चेंज। दूसरा, बाइनरी कंसेप्ट में सबसे ज्यादा जो एक मतलब अनएथिकल चीजें प्रैक्टिस किया जाता है वो है टीम शिफ्टिंग, ट्री शिफ्टिंग। आपका इधर टीम है, इधर टीम है, ठीक है, आपका टीम बन रहा है, अचानक से कभी भी आप देख सकेंगे आपका स्पॉन्सर चेंज हो चुका है, यानी कि आपका ट्री दूसरे के टाइम में चला गया, दूसरे का ट्री में चला गया, ट्री शिफ्टिंग। तो और क्या है कि आपका ये टीम, अभी इधर में कोई एक आदमी आया, समझ लीजिए झारखंड में आपने किसी एक इंसान को ज्वाइनिंग करवाया, यहाँ पर एक फलाना व्यक्ति राम बाबू को आपने यहाँ पर ज्वाइनिंग करवाया झारखंड में। देखा गया है कि ज्यादातर बाइनरी कंसेप्ट में ये जो पावर लेक का कहानी जहां भी होता है वहीं पर ही क्या होता है कि मतलब सेटिंग, हेलीकॉप्टर लैंडिंग ये सबसे ज्यादा होता है। हेलीकॉप्टर लैंडिंग सबसे ज्यादा होता है। कैसे? राम बाबू को आपने झारखंड में ज्वाइनिंग करवाया, फलाना कोई भी ABCD कंपनी में। अभी उनको लग रहा है कि मैं इसके अंडर में काम नहीं करूंगा, लेकिन चलो भैया एक दोस्ती है, दोस्ती की खातिर में मैंने ID लगा लिया। लेकिन अभी ये सोच रहा है कि मुझे कंपनी का डायरेक्ट या फिर कोई बड़े लीडर के साथ काम करना है। अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस लीडर को झारखंड में ही कोई एक बड़ा लीडर मिला जिसके पास 5,000 10,000 का टीम बना हुआ है, और वो जो काम कर रहा था बंगाल का कोई टीम के माध्यम से। अब मुलाकात होता है, नेटवर्कर लोग तो जानते हैं, एक दूसरे के साथ तो मुलाकात हो ही जाता है। जब पूछ रहा है भैया आप क्या कंपनी कर रहे हैं? मैं ABCD कंपनी कर रहा हूँ। अरे भैया मैं भी ABCD कंपनी कर रहा हूँ। अच्छा तो एक काम कीजिए, आपको कितना का पावर मिला? तो वो बोलेगा भैया पावर तो ज़्यादा नहीं मिला, मुझे 100 आदमी का पावर मिला है। अरे सर आपको 100 आदमी का पावर मिला है? अरे आइए आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ जुड़िए सर, आपको मैं 5,000 टीम का पावर देता हूँ। अभी आप लोग बोलिए ये आदमी वहां पर ID लगाएगा कि नहीं लगाएगा? कहाँ 100 आदमी का पावर, कहाँ 5,000 टीम का पावर, और महीने में उसका वहां पर लगभग लाख 1 लाख 1.5 लाख कभी भी आ रहा है। तो ये आदमी यहां से कट के चला जाएगा। देखा गया कि वही टीम के ऊपर में कोई ID लेके वो बैठ गया, यानी कि आपका सीनियर बन गया, फैमिली का किसी भी ID लेके चला जाता है। तो इस तरह का लगभग 99.99% बाइनरी कंसेप्ट के या जनरेशन हाइब्रिड जनरेशन प्लान के कंसेप्ट में इस तरह का अनएथिकल चीजें यूज होता है, प्रैक्टिस होता है। मैं सभी कंपनी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैंने बताया 99.99% यानी कि 0.001% कंपनी ही आपको मिलेगा जो एथिकली काम को कर रहे हैं। और उसके बाद और ये जो चीजें जो होता है, ये जो टीम सेटिंग, ट्री शिफ्टिंग, ये क्या, ये कंपनी में ही ये सिस्टम रहता है, क्योंकि कंपनी का सोच रहता है कि भाई मुझे सिर्फ बिजनेस करना है, ठीक है, प्लान चेंज करना, ID शिफ्ट करना, ट्री शिफ्टिंग करना। और ज़्यादातर आप लोग देखिएगा जितने भी आप लोग बाइनरी कॉन्सेप्ट में काम करते हैं, ज़्यादातर लोग जितने भी सप्लीमेंट रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट रहता है बहुत ह्यूज कॉस्ट में बिक्री होता है, बहुत ही ह्यूज कॉस्ट में बिक्री होता है। तो चलिए मैंने आप लोगों का सामने बाइनरी और हाइब्रिड बाइनरी के बारे में मैंने बताया। अभी मैं आप लोग का आता हूं जनरेशन प्लान के विषय पे। तो दोस्तों जनरेशन प्लान यानी कि जनरेशन में 2 तरह का जनरेशन अभी चल रहा है मार्केट में। एक हो गया आपका लिमिटेड लेग और एक हो गया मल्टी लेग जनरेशन, लिमिटेड लेग और मल्टी लेग जनरेशन प्लान, ठीक है। लिमिटेड लेग यानी कि किसी का 4 लेग है, किसी का 6 लेग है, किसी का 8 लेग है, मतलब आपको जो भी कुछ करना है उस 4 लेग के अंदर में करना है, उसी 6 लेग के अंदर में करना है, 8 लेग के अंदर में करना है। और मल्टी लेग यानी कि आप जितने चाहे हैंड्स दे सकते हो। तो आइए अब जनरेशन प्लान में क्या नेगेटिविटी है, क्या खूबी है, मैं ये भी आप लोगों के सामने अभी रखूंगा। देखिए जनरेशन प्लान में मैंने आपको बताया कि जैसे कि पहले बात करूंगा आपको मल्टी लेग, जिसमें मल्टी लेग रहता है, इसमें थोड़ा सा एक समस्या है क्या कि टीम ग्रोथ बहुत कम होता है, क्योंकि मल्टी लेग अगर हुआ तो ज्यादातर लीडर लोग क्या करता है अपना डायरेक्ट लगाना कोशिश करता है, डायरेक्ट
डायरेक्ट खेलना कोशिश करता है, डायरेक्ट लगाता है, वहां कोई लिमिटेशन नहीं है, डायरेक्ट लगा के टीम को करता है। किसी को अपना जो अंडर में जो भी टीम है, एग्जिस्टिंग जो टीम है, उनको वो उतना ज्यादा हेल्प नहीं करता है। हाँ, कुछ खास लोगों को वो लोग हेल्प करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को वो हेल्प नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शन होता है कि जितना चाहे आप डायरेक्ट दे सकते हो। ठीक है, अभी और जो लिमिटेड लेग का प्लान होता है, लिमिटेड लेग यानी कि समझ लीजिए 4 लेग, तो 4 लेग में ही उसको अपने पूरा टीम को सेट करना है, पूरा टीम को वो आगे बढ़ाना है। और यहां पर क्या है, इन 4 लोगों को ही डेवलप करना है। तब क्या होता है, या 6 लेग को डेवलप करना है, किसी का 6 लेग का है या किसी का 8 लेग है, तो उस 6 लोग या फिर उस 8 लेग को ही हमें डेवलप करना पड़ता है, उनके नीचे ही हमें टीम लगाना पड़ता है। तो यहां पर भी एक अच्छा ग्रोथ होता है। और इस प्लान का सबसे बड़ा खासियत क्या है, मैं आपको यहां पर बताता हूं। हालांकि आज के दिन में बहुत सारे जनरेशन प्लान कंपनी भी अपना प्लान चेंज करके चला गया है बाइनरी कॉन्सेप्ट में, जो कि बहुत ही बड़ा अगर कहा जाए कि मूर्खता भरा मतलब डिसीजन मैं मानता हूं, क्योंकि जनरेशन प्लान का क्या खासियत मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। बाकी बात ये मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूं कि जनरेशन प्लान और बाइनरी प्लान में मुझे बेहतर लगता है थोड़ा सा जनरेशन प्लान। क्यों, मैं आपको बता रहा हूं। जनरेशन प्लान में क्या होता है, यहां पर कोई पावर वीकर का कहानी नहीं। समझ लीजिए किसी भी एक लेग में आपका अच्छा खासा टीम बन रहा है, अच्छा खासा टीम बन रहा है, वही सिचुएशन 20 लाख बीबी, 20 लाख बीबी आपका एक लेग से बन रहा है, और आपका सेल्फ आईडी में अगर 20,000 बीबी बन रहा है, 20,000 बीबी अगर आपका हो रहा है, तो जनरेशन प्लान का खासियत क्या है कि उस मंथ में आपको 20,000 20 लाख के ऊपर ही आपको कंपनी पे करती है। यानी कि 20 लाख 20,000 का अगर कंपनी आपको 10% भी अगर देती है, तो 2 लाख 2 लाख प्लस आपका इनकम यहां पर होता है। क्योंकि यहां पर आप चाहे इसको पावर लेग बोलिए या जो भी बोलिए, अगर ये 20 लाख आपका इधर में अपना सेल्फ में नहीं भी किए, ये 3 या आप ये चारों मिला के भी अगर 20,000 कर दिया, तो दोस्तों जैसे कि बाइनरी कॉन्सेप्ट में ये आपका पावर लेग पकड़ लीजिए और ये आपका वीकर लेग, तो आपको 20,000 का ही मैचिंग इनकम मिलेगा। आपका 20,000 का ऊपर ही आपको पे आउट दिया जाएगा। लेकिन जनरेशन प्लान में क्या है, सर ये 20,000 और 20 लाख 20,20,000 का ऊपर ही आपको इनकम दिया जाता है। 10% भी अगर कंपनी आपको बांटता है तो आपको 2 लाख प्लस इनकम आता है। दोस्तों ये समझना जरूरी है जनरेशन प्लान का ताकत। लेकिन हाँ, यहां पर भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, जनरेशन प्लान में सबसे बड़ा जो एक नेगेटिव वो है लेवल कटिंग। यानी कि किसी भी एक लेग में 10th लेवल तक, इस तरीके से 10th लेवल तक ही कंपनी आपको पैसा बांटती है। हालांकि आज के दौर में कुछ ऐसे कंपनी भी है जिनका कोई डेप्थ कटिंग नहीं है। डेप्थ कटिंग नहीं है, अनलिमिटेड डेप्थ तक जितना बीवी आपका काउंट होगा, जितना बीवी होगा, उन तमाम बीवी के ऊपर ही आपको इनकम दिया जाएगा। तो वो वैसा कंपनी कहां पर है ये भी आपको खोजना पड़ेगा। अगर आपके पास है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों ज्यादातर मल्टीलेग जनरेशन प्लान जो कंपनी होता है उनमें थोड़ा सा डेप्थ कटिंग होता है। बहुत सारे जनरेशन प्लान में डेप्थ कटिंग है, लेकिन आपको चूज करना है। अगर मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो जनरेशन प्लान में आपको देखना है किस कंपनी में डेप्थ कटिंग नहीं है। अगर डेप्थ कटिंग नहीं है तो वहां से आपको बहुत अच्छा खासा पे आउट आपको आ सकता है, मिल सकता है। सिंपल एक जो क्या बोलता है मेंटेनेंस। देखिए मेंटेनेंस ज्यादातर जो आपका बाइनरी कंसेप्ट वाले जो लीडर है वो कहते हैं अरे वहां पर मेंटेनेंस करना पड़ता है। अरे मेंटेनेंस कहाँ नहीं करना पड़ता है। अगर आपका पावर लेग में बीबी ना हो तो आपको वीकर लेग का बीबी से आपको कोई इनकम आएगा? कुछ भी इनकम नहीं आएगा। आपको 20,000 डालेंगे तो ही आपको 20,000 का मैचिंग मिलेगा। लेकिन क्या है वहां पर आपको सिर्फ आपका खुद का 20,000 का मैचिंग का इनकम मिलता है, खुद का 20,000 का ऊपर ही परसेंटेज मिलता है। लेकिन बाइनरी कंसेप्ट में आपका वीकर पावर तमाम बीवी के ऊपर ही आपको इनकम मिलता है। इसीलिए यही 20,000 में
जहां आपको मिल रहा है 5 से 6 हजार, वही 20,000 बीबी में आपका किया हुआ बीबी में, और आपका टीम में एक टीम जो पावर बन गया है उसका टीम का बीबी, और आपका तीनों चारों मिला के, पांचों मिला के जो 6 लाख का है या 8 लाख का है, उनका तमाम बीबी को मिला के जो भी मेंटेनेंस का जो रखा गया है वो तमाम बीबी के ऊपर ही आपको डिस्ट्रीब्यूशन करता है। अभी जो है कि प्लान चेंजिंग, जैसे मैंने आपको बताया, क्या जनरेशन प्लान में प्लान चेंज नहीं होता है? बहुत सारा कंपनी है जो जनरेशन प्लान में भी आज के दिन में प्लान चेंज कर रहा है, बार बार प्लान चेंज कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा एक एथिकल जनरेशन प्लान कंपनी आपको चूज करना है, ये मेरा सजेशन है। और प्लान को देखिए, अगर आपको बाइनरी प्लान अगर पसंद है तो आप बाइनरी प्लान कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, ठीक है। आपको जनरेशन अच्छा लग रहा है तो जनरेशन कीजिए, लेकिन कंपनी को अच्छे तरीके से परखिए, और कंपनी को अच्छे तरह से परखने के लिए भी मैं कुछ वीडियो बनाया हूँ। इस आई बटन में जाके आप ज़रूर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और कंपनी चूज़ करने के ऊपर मैं और एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ दोस्तों, जो मैं बहुत जल्दी ही लेके आऊँगा। लेकिन इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज के दिन में प्लान भी जब आप चूज़ करेंगे तो अच्छे तरीके से प्लान को भी देखिए। और ये जो मैंने बताया था, जो हेलीकॉप्टर लैंडिंग, ट्री शिफ्टिंग, क्या जनरेशन प्लान में नहीं होता है? जी हाँ दोस्तों, जनरेशन प्लान में भी होता है। इसीलिए मैंने बताया आपको ऐसा एक एथिकल कंपनी, इसीलिए तो सर इंडिया का जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो इंडियन बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, आज उस लेवल तक पहुंच नहीं पाया जिस लेवल तक फॉरेन कंपनी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, फॉरेन जितने भी कंपनी आए हैं फुल्ली एथिकल बेस में काम करता है। ना कोई सेटिंग, ना कोई हेलीकॉप्टर लैंडिंग, ना कोई ट्री शिफ्टिंग, इस तरह का कुछ भी अनएथिकल से लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए वो टिके हुए हैं और वहाँ का लोग अच्छे तरीके से काम भी करते हैं। भारतवर्ष में यही एथिक्स का थोड़ा सा कमी है। हालांकि एक दो कंपनी ज़रूर इन एथिक्स को फॉलो कर रही है बोल के आज वो पूरे भारतवर्ष में एक अच्छा मौका बनाया है। तो ऐसा एथिकल कंपनी आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, और ढूंढने से उसमें एकदम लग जाइए, आपका करियर जरूर